फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में रोजगार है, नीतीश कुमार है। ये कई तरह के स्लोगन आपने सुना होगा, देखा होगा और बार बार पार्टी नेता इन्हीं स्लोगन के साथ, इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं वादों के साथ जनता के बीच जाकर एनडीए सरकार की, नीतीश सरकार की बातों को, उनकी विशेषताओं को और जिस तरह से बिहार में पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने काम किया है, इससे जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है बिहार के युवाओं के लिए। जिस युवा की बात लगातार एनडीए सरकार की तरफ से कही जा रही है, 2025 के चुनाव से पहले उन्हीं युवाओं को अब 10-10 लाख रुपए देने की तैयारी नीतीश सरकार की तरफ से की गई है। नीतीश सरकार युवाओं को स्टार्टअप के तहत 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। और देखिए, स्टार्टअप को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को जागरूक करते रहे हैं और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री भी अपना एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और स्टार्टअप के तहत युवाओं को मदद करने का भरोसा नीतीश सरकार की तरफ से किया गया है। ऐसे में ये क्या पूरी खबर है, किस तरह से 10-10 लाख की सहायता की राशि दी जाएगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा लेने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप स्कीम लागू है और ऐसे में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप सेल गठित करने का निर्देश। कॉलेज में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10-10 लाख रुपए का सीड फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि नए वित्तीय वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। विभाग के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड उपलब्ध कराना एक बड़ा फैसला है। स्टार्टअप सेल से छात्र छात्राओं में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थायी स्टार्टअप को बढ़ावा देना, जो कि नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करता है। साथ ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप सेल को स्थापित करने का मूल उद्देश्य यह है कि उद्यमिता को एक करियर विकल्प के रूप में छात्रों को लेने के लिए प्रोत्साहित भी करना है और इसके लिए सेल के माध्यम से छात्र छात्राओं को स्टार्टअप संबंधी मार्गदर्शन भी कराया जाएगा। साथ ही साथ स्टार्टअप सेल की स्थापना क्षेत्र और उसके आसपास के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच एक उद्यमी परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी है, जिसमें उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग और लोगों से जुड़ाव और वित्त तक पहुंचने को बढ़ावा मिल सके। तो रोजगार पर फोकस करने की तैयारी नीतीश सरकार की तरफ से की गई है, ताकि छात्र खुद ही स्टार्टअप के जरिए अपने करियर में आगे बढ़ सके। खासकर बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए, सरकारी नौकरी के लिए लाखों लाख युवा दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कम सीट होने की वजह से उन्हें जगह नहीं मिल पाती और कई ऐसे बेहतर छात्र हैं जो पीछे छूट जाते हैं। और यही वजह है कि बिहार में एनडीए सरकार नहीं चाहती कि बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो और यही वजह है कि उन्हें तकनीकी शिक्षा भी कॉलेज के पढ़ाई के दौरान ही दी जाएगी और इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। साथ ही सीड फंड, ये नाम दिया गया है इस योजना को, जिसके तहत छात्रों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, उन्हें मदद दिया जाएगा, ताकि स्टार्टअप करने के साथ ही छात्र अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ये बड़ी खबर है बिहार के उन युवाओं के लिए जिनके पास फंड नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। ऐसे में अब नीतीश सरकार आगे आकर उन युवाओं की मदद करेगी और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के इस फैसले को बड़ा माना जा रहा है। देखना होगा कि इसका कितना फायदा वोट में मिल पाता है और चुनाव में क्या ये वादे वाकई में धरातल पर सफल होते हैं या फिर नहीं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।